हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सभी को जय मसीह की। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज का वचन होगा उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से 25 पद तक। और आज का परमेश्वर का मनुष्य को उत्पत्ति कैसे किया था इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारे सेवा की बनाने सप्ताह हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसके कहता था 7वें दिन सप्ताह किया और उनके अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और परमेश्वर और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उसे सृष्टि की रचना की अपने सारे काम से विश्राम लिया। मनुष्य की उत्पत्ति, परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरीके से उत्पत्ति किया है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति की वृत्तांत यह है कि जब ये उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान को कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान के कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहारा पृथ्वी से ठहरता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनने नाथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और ये हुआ परमेश्वर ने पूर्व की और अदन में एक बटिका लगाई और ये आदम के जिस उसने रचा था रख दिया और एक हुआ। परमेश्वर ने भूमि से सब व्यक्ति के बीच जो देने में महानर और जिसके फल खाने में अच्छा है उगा, और बटिका के बीच में जीवन के बीज को और भले या बुरे के ज्ञान के बीज को भोग लगाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के बटिका में रख दिया कि वो उनमें काम करने के उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह ज्ञान दी, तू बटिका के सब वृक्ष फल बिना कट के खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो बीज है उसके फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेले रखना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मिल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनाले पशुओं और आकाश के सब व्यक्ति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि ये उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वो उसका नाम हो गया। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनाने पशुओं को नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मिले खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद
में डाल दिया और जब वो सो गया तब उन्होंने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उसे पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको कहा आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा आप ये मेरे हड्डियों में को हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और ये एक ही तन मन बनेगा। आदम और उनकी पत्नी दोनों नंगे थे लजाते न था। आज के पवित्र वचन की सुनकर आप लोग क्या सीख मिली और क्या जानने के लिए मिला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे और अच्छी जानकारी आप सभी को मिलते रहेगा। तब तक इंतज़ार कीजिए। वीडियो को अगर पहली बार देख रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में प्रभु का वचन मैं फिर से लाऊंगी। सभी को धन्यवाद। नमस्ते।